शादियाँ मतलब तय हुई उसके बाद भी कैंसिल हो जा रहा है, रिंग सेरेमनी के बाद भी। पूरा सीलमपुर बंडल, हाँ जी, शादियाँ कैंसिल हो रही है यहाँ पे, कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। गौतमपुरी 3 नंबर गली में एक सिख परिवार था, वो इस वजह से ही बेच के गए कि यहाँ पे रिश्ते नहीं आए थे। कहाँ रहते हैं? गौतमपुरी रहते हैं। हाँ बाबा, सोयो लोग ऐसे देख लिए जो ये कहते हैं कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कि जी हम सीलमपुर जाफराबाद शास्त्री पार्क रहते हैं। कि भैया अगर शास्त्री पार्क में तुम्हें डर नहीं लगता, वहाँ तो कभी भी कहीं से भी कैसी भी गोली आ सकती है, कोई भी कत्ल कुछ भी हो सकता है। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आता है जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की इसमें कहानी कहता है। यहाँ पे लोग घरों को बेच के जा रहे हैं, लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, या इस इलाके में अब शादियां तक नहीं हो रही। जी हाँ, यह अब इलाके कौन से हैं जरा वो भी सुनिए। जब हमने लोगों से बात की, क्योंकि लोग लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हम बात करें तो यमुना पार के उस्मानपुर की, गौतमपुरी की, शास्त्री पार्क की, सीलमपुर की, जाफराबाद की, वेलकम की, ऐसे कई इलाके हैं, ब्रह्मपुरी की, जहां पे लोगों के बच्चों की शादियां तक नहीं हो रही, और रिश्ते अगर हो जा रहे हैं तो कुछ ही दिनों में टूट जा रहे हैं। यानी शादी के रिश्ते आ रहे हैं, अगर किसी कारण से कोई रिश्ता करवा दे रहा है, लड़की को देखना, लड़के को देखना, बातचीत होना, यहां तक बात हो रही है, तो उसके बाद ये रिश्ते टूट जा रहे हैं। कारण कि आप कहां रहते हो, किस माहौल में रहते हो, अब यह इस इलाके के लिए अभिशाप बन चुका है। यहाँ के लोगों के लिए यह एक दुखद कहानी बनती जा रही है। लोग कहना है यहाँ कैब नहीं आती, लोग मना करते हैं ऑटो वाले नहीं आते इस इलाके में, और जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है लगातार इस इलाके में, लोग सुनते के साथ ही कि हम इस इलाके में रहते हैं, रिश्ते तक तोड़ दे रहे हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने जब अपनी बातें रखी, लोगों ने एग्जाम्पल दिए, तो ये कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। और अगर यही चलता रहा, यहाँ की कानून व्यवस्था और लोगों की सोच नहीं सुधरी, तो यहाँ पे ऐसे ही हालात और बद से बदतर होंगे जैसा लोग कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। और जरा इनकी बात सुनिए कि किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उत्तर पूर्व दिल्ली के इन इलाकों से। जैसा आप बता रहे हैं कि अब यहाँ पे डर का माहौल है, हाँ जी, लोगों की शादियां तक नहीं हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% है। हाँ जी, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। शादियाँ मतलब तय हुई उसके बाद भी कैंसिल हो जा रहा है, रिंग सेरेमनी के बाद भी। क्यों? ऐसे माहौल हो जाता कि कहाँ रहेंगे बच्चों के रिश्ते। उस्मानपुर, सीलमपुर, पूरा सीलमपुर बंडल, हाँ जी, गढ़ है पूरा। इसके कारण यहाँ शादियां तक कैंसिल हो रही है। शादियाँ कैंसिल हो रही है, यहाँ पे कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। अभी हमारे गली में गौतमपुरी 3 नंबर गली में एक सिख परिवार था, वो इस वजह से ही बेच के गए कि यहाँ पे रिश्ते नहीं आए थे। कहाँ रहते हैं? गौतमपुरी रहते हैं। हाँ बाबा, जानवरों के बीच में कौन रहेगा? अच्छा, इस तरह से ये बयान आ रहे हैं। और अब ये तो मैंने खुद देखा सदा जी को, सिख परिवार को, वो इस वजह से यहाँ से बेच गए हैं कि बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, मतलब अनसेफ हो गया। देखिए जी, मैंने अपने नॉलेज में सोयो लोग ऐसे देख लिए जो ये कहते हैं कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कि जी हम सीलमपुर जाफराबाद शास्त्री पार्क रहते हैं। कि भैया अगर शास्त्री पार्क में तुम्हें डर नहीं लगता, वहाँ तो कभी भी कहीं से भी कैसी भी गोली आ सकती है, कोई भी कत्ल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो बहुत सारे साथियों से बात होती है, जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार है, अपना फ्रेंड सर्कल है, वो कहते हैं जी कि यार अगर रिश्ता लेकर के तुम्हारे यहाँ आओगे भैया, तुम मकान चेंज कर दो, हम तैयार हैं, मगर हमारे शादी के बाद हमारी बेटी या बेटा जाएगा तो वो अनसेफ है, कहीं से भी गोली आ जाएगी और कहीं से भी आकर के उसके लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। यहाँ तक कि अभी रोड पे निकल करके जाएगा तो मोबाइल छिन जाएगा। आदमी क्या सेफ करेगा अपने आप को? गाड़ी खड़ी करेगा, गाड़ी चुर जाएगी। यहाँ तक कि गाड़ियाँ थानों के अंदर भी सेफ नहीं है। थानों के अंदर से अभी मेरी 11 तारीख को मेरी अपनी गाड़ी थाने के अंदर से चोरी हुई है, गोगलपुरी से। अच्छा, आप बताओ क्या क्या करोगे आप? ओला उबर वाले आते नहीं है, क्या करोगे बताओ? अभी एक सीलमपुर का अगर नाम ले दो ना, निजामुद्दीन से मैं बैठा, मैंने भाई सीलमपुर चलना, कह रहा नहीं जाऊँगा। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहे वहाँ तो सीलमपुर जैसे हम पहुँचते ऑटो से उतर के भाग जाते, पैसे नहीं देते।
ये हाँ मतलब ये इलाका बदनाम हो चुका हाँ जी है, बता यहाँ लोग आने को राजी नहीं। सीलमपुर विधानसभा का आप नाम ले दो, रात को गाड़ी मिलेगी नहीं, आप कह दो सीलमपुर जाना, जाने को तैयार नहीं होते, सीधा मना कर देते हैं। सीधा मना कर हम इस इलाके में नहीं देते। जाएंगे। हाँ 1-1 घंटे लग जाते खड़े खड़े। राइड ही नहीं लेते, राइड ही लेते, कैंसिल कर देते हैं। सीलमपुर का नाम लेंगे तो मुझे नाम लेंगे। मतलब इतना बदनाम हो चुका है ये जमुना पार्क का ये इलाका। यहाँ डालेंगे किसी गली का नाम, किसी मंदिर का नाम नहीं आएगा, राजा बिरयानी का नाम आएगा, उस पे आ जाता है एकदम। यानी कि सीलमपुर विधानसभा सीलमपुर विधानसभा तो एक तरह से क्रिमिनल हो गई है। हाँ। और ये पार्क तो सेफ है ही नहीं जी, रात को तो सेफ है नहीं। मतलब यहाँ पे ना कैब आती है ना, यहाँ बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं, लोग मकान बड़ी मुश्किल से हाँ। जिसको जाना होता है कि हाँ जो सी कम से आधे 1 घंटा उसको ट्राई करना पड़ेगा। जो सी कैटेगरी का हो तो रिश्ते यहाँ पे ले आएगा कि हम यहाँ कर लेंगे, नहीं तो और तो आते ही नहीं यहाँ मतलब पे। जो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाए या हाँ। तो ये सोचे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ या वो उसकी या शादी उसे का- आश्वासन दिया जाता है कि शादी बाद हम बेच के दूसरी जगह मकान ले लेंगे, तब शादी होती है। हाँ तब शादियाँ होती हैं यहाँ पे। सही बात है सर। बिल्कुल सही बात है। जैसी सर कैब बुक की जाती है हाँ। और कैब पे अगर एड्रेस रिफ्लेक्ट हो जाए हाँ। तो वहीं से कैब कैंसिल हो जाती है। हाँ। नहीं तो आने के बाद अगर वो एक बार पूछ ले कहाँ जाना है सीलमपुर, हाँ। तो तुरंत वो आनाकानी कर देता है, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हाँ, गैस है। नहीं खैर है। सीलमपुर विधानसभा के मतलब आप लगा के चलो 90 से पहले के हालात और 90 के बाद के हालात, जब से विधानसभाएं बैठी हैं, चौधरी मतीन साहब का रोल रहा हो, थोड़ा बहुत रोल बीच के अंदर बूरे खान का थोड़ा सा ठीक रहा, रहमान का रोल और चौधरी जुबेर का रोल तो और ज़्यादा मच बेटर देन खराब होता जा रहा है। हाँ। कोई यहाँ काम करके राजी नहीं है, कोई यहाँ पे व्यापार करके राजी नहीं है। धीरे धीरे व्यापार भी हिंदुओं को तो सर्वाइव करना ही पड़ रहा है यहाँ से। मतलब ये इलाका एक तरीके अनसेफ हो गया है और यहाँ Yes. पे अपना शादी ब्याह हो रहे हैं, ना लोग यहाँ रुक रहे हैं और कैब कुछ नहीं मिलती। देखो सर, अनसेफ तो अपने आप ही होगी। आप लगातार अभी से 1 महीने के अंदर देखो हाँ। 4-5 मर्डर हो गए हैं। हाँ। कौन यहाँ पे आना चाहेगा? हम तो लोग यहाँ पे बाई बर्थ यहाँ से रह रहे हैं तो इसलिए हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर बाहर से जैसे ही कोई नाम आता है सीलमपुर का, तुरंत वो सीलमपुर के नाम में नाक भौंसी कोड़ लेता है। रिश्तेदार भी, रिलेटिव भी आने से डरता है, बोलो भाई मैं सीलमपुर में क्यों आऊँ। तो लोग जैसे सीलमपुर का नाम बताओ कि हम उस्मानपुर में रहते हैं, सीलमपुर शास्त्री बाग में रहते हैं। Yes, yes. तो लोग फिर एक घृणा की नजर से भी देखते हैं। यस यस, घृणा की नज़र से देखना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि हालत इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। जरा सी मतलब पेशेंस लोग खो चुके हैं। पेशेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जरा से मतलब कितनी कहा सुनी होती है भाई, तू क्या कहते मतलब गाड़ी का हॉर्न कब बजा, उतने पे यहाँ पे मर्डर हो जाता है। तो क्या करेगा इस इलाके के अंदर आदमी रह के। सर है ये चीजें जी, ये भाई ने जो बताई हैं सारी नेचुरल बातें हैं। हम फेस कर रहे हैं, पर अब हम ये मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो यहाँ छोड़ के जाएं कहाँ। जिनकी मजबूरी है, जिनके पास पैसा हो गया वो अपने इलाके छोड़ के जा रहे हैं, पर जिनके पास कम पैसा है वो क्या करें बेचारे, तो मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ। पर ये आए दिन ये हर पार्क में हर महीने 2 महीने में मर्डर कुछ ना कुछ हो रहा है। पर पुलिस तंत्र फेल है इस मामले में, ये कुछ कर नहीं पा रहे। ना तो वीट लगाते हैं, वीट ऑफिसर को वैसे जवाबदेही, जब तक जवाबदेही कानून नहीं बनेगा ना, जब तक मामला ठीक नहीं होगा। यहाँ जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी SHO आता है, जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो फौरन कोई ना कोई हर मुझसे मर्डर आ रहा है। 4 SHO बदले हैं अभी 6 महीने में, तो सब में 1-1 मर्डर 2-2 मर्डर हो रहे हैं। अब ये उसका कोई हल नहीं है, SHO बदलना हल नहीं है, पर वो लागू सही से करें। सर फेलियर किसका मानते हैं? फेलियर सरकार का, पुलिस का या नेताओं का? देखो नेता तो फेलियर है ही है। नेता देखो एक छत्र राज रहा है मतीन साहब का। अब वो सारा अपने आप को बढ़ावा दिया उन्होंने, अपने कौम को बढ़ावा दिया है। दूसरे जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो तो कहते हैं विकास तो क्या है, विकास तो होता रहेगा। पर आज सर हम दिल्ली सरकार में जैसे हम भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाए, ठीक है, उसका भी शायद हमें लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भी फेलियरिटी है ये, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें कैसा CM या कैसा क्या कहते हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जा रही है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। किसी ना किसी ऐसा, देखो हर जगह एक ही डिमांड होती है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यहाँ भी वही डिमांड है दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ जैसा CM चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को काबू में कर सके। अदरवाइज दिल्ली सरकार में अगली बार फिर कोई विकल्प सोचना पड़ेगा। मतलब सरकारें बदलो, नेता बदलो, हालात वही हैं। हालात वही है, हालात वही है ना, हालात वही है जी। कुछ भी कर लो। तीसरे दिन मर्डर होता है, हमारे बच्चा मार दिया वहाँ पे 16-17 साल का, लक्की को मार दिया। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, एडजस्ट हुए बंदे। तीसरे दिन यहाँ मर्डर होता है, पार्क के अंदर आवारागर्दी हो रही है, सीना झपट्टी हो रही है। 9 दिन है, क्या समझे? 9वां दिन है, 9 दिन में 2 मर्डर हो क्या समझे? कोई मतलब अच्छी कार्रवाई नहीं हो रही दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। जो तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना योगी जैसी, वो कार्रवाई नहीं है यहाँ। तो अब लगता है गलत इलाके में रह रहे हैं हम लोग। गलती हो रहा है और तीसरे दिन मर्डर हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाओ पापा, क्या करेंगे? यहाँ तो तीसरे दिन मर्डर हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या करा जाएगा ये बताओ। मतलब अब बच्चे और लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को कि और क्या, रहना अनसेफ है। अनसेफ ही हो रहा है।
रहा है, हिंदुओं के लिए तो खासकर हो रहा है। हिंदुओं का रोड डेली मर्डर हो रहे हैं तीसरे दिन। ऐसे में समस्या क्या समाधान है? इलाका मेरे छोड़ना सामने- या प्रशासन की यहाँ पे? नहीं, मेरे सामने हम सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। हम सबको एकजुटता रहना पड़ेगा, गलत की आवाज़ उठानी पड़ेगी और ऊपर तक ले जानी पड़ेगी। उसमें हमारे जो पीछे नेता हमारे आते हैं, हाँ ठीक है हम करवाएंगे, उसको उनकी आश्वासन में ना आए, हम उनकी बातों में ना आए, स्वयं की काम कार्रवाई करने वाला करें। नेता चाहिए जो इलाके को सुधारे, दमदार। सिर्फ वादे ना करे। अब सारे 20-25 साल से जो सरकारें रही हैं यहाँ पे, उन्होंने करा गया, कुछ नहीं करा। लॉलीपॉप थमा दिया है कि बस, हम करेंगे। हाँ बेबर भाई साहब, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ। और हालात वही हैं। यहाँ में एड्रेस देते हैं कि हमारा घर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है, जगपेरवेस हॉस्पिटल के पास है, चलो। और जब यहाँ जैसे ही नाम सुने होंगे कहेंगे भाई मेरा एक बार मोबाइल पैसे सब छीन लिए थे, ओला वाला वाला। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है वो दिल्ली पुलिस देती है। ठेली लगवा लो, पटरी लगवा लो, सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। और यही क्रिमिनल का कारण है, सबसे बड़ा कारण। प्रशासन ही इस तरह हाँ, का सारा काम कर रहा है, प्रशासन का ही तो काम, बदनाम हाँ। हो गए। सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। यहाँ क्या बोलते हैं, किसी का भी मकान बन रहा हो शास्त्री पार्क में 25 गज का, तो एमसीडी के मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है, डीटीए हो, एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, जितने भी हो, सब आ जाएंगे कि हाँ जी तुम्हें मकान कैसे बना रहे हो, नक्शा पास है कि नहीं है। लेकिन कहीं पे मर्डर हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मान लो मेरा फोन ही छीन ले, अगर या मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, मैं थाने में गया, तो पुलिस हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगी जैसे मैं ही कातिल हूँ, मैं ही मर्डर कर रखा, मैंने ही चोरी कर रखी है। पुलिस ऐसे करेगी और आम आदमी इसी चक्कर में परेशान हो जाता है, फिर वो आगे कुछ कार्रवाई करना नहीं चाहता है। तो हालात माहौल खराब हो चुका, माहौल बहुत खराब हो चुका है। यहाँ पर डीसीपी कई सारे आ चुके हैं, एसीपी कई सारे आ चुके हैं, सच्चो कई सारे आ चुके हैं, और जो कि सीलमपुर थाना, उस्मानपुर थाना, शास्त्री पार्क थाना आपका जो है इधर खजूरी, भजनपुरा, सब आसपास में ही है, कोई दूर नहीं है यहाँ से, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। लेकिन यहाँ पर आए दिन लूटपाट, हत्या, मर्डर सब कुछ हो रहा है और प्रशासन के नाके नीचे हो रहा है। जब तक यहाँ पर बतौर डीसीपी संजय कुमार सेन जी थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मतलब उनके ऐसा तब तक कुछ लगाम था यहाँ पे। लेकिन जब से उनका ट्रांसफर हुआ है सेंट्रल दिल्ली में, तब से यहाँ के हालत बिगड़ते चलेगा और आगे बिगड़ते ही रहे हैं, सुधरे नहीं है कभी भी हालत। सपा में अमर सिंह थे, अमर सिंह जी ने एक बात कही थी कि सपा जाएगी, बसपा आएगी, बसपा जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। लेकिन जो प्रशासन होता है ना, वो वही रहता है, उनकी काम करने की शैली वही रहती है। तो उसको देखो, योगी जी ने वही प्रशासन सब कुछ वही योगी जी ने चेंज कर दिया। यहाँ क्या पैर में गोली मारेंगे तो फिर छूट के आएगा, फिर वही काम करेगा। तो सीने में गोली मारो जब भी कुछ होगा। मतलब अब इनकाउंटर फ्रंट पे हो, फ्रंट पे हो, ये पैर वाला एनकाउंटर होना चाहिए दबा के, कोई भी हो, चाहे जो भी हो, जो भी मर्डर करता है उसको एनकाउंटर होना चाहिए। उनके घर बार तोड़ देने चाहिए सारे, जब ही समझ में आएगा, नहीं तो तीसरे दिन यही काम होता रहेगा। इनकाउंटर और मैं इसमें कहना चाहूँगा प्रशासन से, एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी जमुना पार के भाई हैं, अपने आप को भाई बनते हैं और ये गुर्गे पालते हैं, गुर्गे का मतलब गुलाम, ये नशा बिकवा रहे हैं। नशे के कारण जितने भी हत्या होती है, मर्डर होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, वो नशे से होते हैं और नशा बंद होना चाहिए। सीलमपुर जाफराबाद के अंदर, शास्त्री पार्क के अंदर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। और जितने भी बड़े बदमाश हैं उनको शिकंजे में लेना चाहिए। यही छोड़ते हैं, यही पैदा करते हैं। मतलब योगी मॉडल चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल योगी मॉडल चाहिए यहाँ। योगी चाहिए, योगी मॉडल, योगी मतलब वैसा अगर प्रशासन, हाँ, प्रशासन सख्त हो, करने वाला हो, नेता ऐसा हो, योगी जैसा। मेरा मानना है कि जिस तरह के जो क्राइम करा उसको ऑन द स्पॉट पनिशमेंट दिया जाए, ये नहीं कि खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। आजकल तो मोटा चल रहा है कि एनकाउंटर, पता चला कि मेरे को किसी ने मारा, उसको किसी ने, अब पुलिस ने। एक सवाल आपसे ये भी बताइएगा कि दिल्ली में डर लगता है या यूपी में? तो दिल्ली में लग रहा है। दिल्ली में लगता है, नो डाउट आज दिल्ली में दिल्ली में डर लगता है। यस, कल तक जो यूपी में लगता था, हम तो उससे पहले कानवाई लगा के यूपी में जाया करते थे, ठीक है। और आज जो है दिल्ली में नो डाउट बहुत डर लगता है। दिल्ली में दिल्ली में डर लगता है, दिल्ली में डर लगता है सर, दिल्ली के अंदर। यूपी में नहीं, यूपी में नहीं, यूपी तो सपा एनकाउंटर होता है। जब सपा का शासन था तो यूपी में सबसे ज्यादा डर लगता था, उसके बाद बिहार था, इन दोनों में। लेकिन आज जो है यूपी सबसे सेफ समझते हैं। वहाँ भी दिल्ली तो सबसे, बिहार से भी आगे निकल गई, बिहार से भी आगे गई। क्राइम में बिहार से को भी पीछे कर दिया। सरकार वही है, ये देते हैं कि सबसे अच्छा सरकार वही है बीजेपी की, मगर लगाम नहीं। हाँ, सरकार वही, जो अमर सिंह ने कहा था, सरकार कोई भी आ जाए, प्रशासन वही रहता है, वो हिलता नहीं है, वो इसीलिए क्राइम बढ़ता रहता है।